आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने गाँव काव का नाम सुना है? गाँव काव, GAOKAO। मैं बताता हूँ। जैसे भारत में नीट है, वैसे चाइना में गाँव काव है। हालांकि भारत में बहुत सारे सेपरेट एग्जाम्स होते हैं, चाइना में एक ही एग्ज़ाम होता है। इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल जाना है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लिए गाँव काव लगभग 1.5 से 2 करोड़ चाइनीज़ स्टूडेंट्स इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। महीनों तक, सालों तक प्रिपेयर करते हैं, सालों तक। और उसके बाद टॉप रैंकर्स को यूनिवर्सिटीज़, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ चाइना की मिलती हैं। चाइना टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत इन्वेस्ट करता है। हमारे यहाँ नीट का ससुरा पेपर ही लीक हो गया। NTA पेपर से पहले बड़ी बड़ी बातें बोल रही थी। लो, बहुत ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। ईगो बैटल चलती है। NTA बोलता है अरे तुमने सवाल उठाया, अगला पेपर ऐसा देंगे कि हालत ख़राब हो जाएगी। हम कंपेयर करते हैं कि चाइना गाँव और जो भारत का NTA है, कितना उसमें डिफरेंस है। और क्या नीट ऐसा नहीं कर सकता? भारत का जो भी जितनी टेस्टिंग एजेंसीज हैं, क्या भारत ऐसा नहीं बिल्कुल कर सकता है उनके ज्यूरिसडिक्शन में। लेकिन हम नहीं कर पा रहे। और चाइना को हम देख लो भाई, जो जीनियस वे है ना, चाइना जिस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, उसको पता है पढ़ाई की कीमत क्या है। चाइना ने झेला है। चाइना के नेताओं को पता है, जो भी है वहाँ पे कम्युनिज्म है, वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, लेकिन पता है चाइना को, इतनी बेसिक समझदारी है कि अगर बच्चों के साथ खिलवाड़ किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और जो हम कहते हैं ना हमारे पास सिविक सेंस नहीं है, हमारे पास किसकी गलती है? सिविक सेंस कौन सिखाता है? बात करते हैं एक एक चीज़ों पर। तो यहाँ जो गाँव का एग्ज़ाम है, कैसे ये कंडक्ट करते हैं, देखिए सबसे पहले, और मैं आपको अपने भारत का भी कंपेयर करते हुए चलूँगा। द फर्स्ट थिंग, एक्सपर्ट्स को सिलेक्ट किया जाता है, और एक्सपर्ट्स को 3 महीने पहले सिलेक्ट किया जाता है। जब एग्ज़ाम होने वाला होता है 3 महीने पहले, इसमें सीनियर टीचर्स जो हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, जो टॉप टीचर्स होते हैं उनको पिक किया जाता है, और उसके बाद क्वेश्चन पेपर्स एग्ज़ाम के लिए बनाने को भेज दिया जाता है। भारत में AI के थ्रू ये हो सकता है, रैंडमाइज्ड क्वेश्चंस, मतलब टीचर्स को पिक किया जाए। भारत में भी ऐसा ही होता है काफ़ी हद तक, लेकिन स्क्रूटनी इतनी नहीं होता, अभी आगे मैं बताऊंगा। तो भारत में AI का, जैसे इसमें भी AI का यूज़ होता है। भारत में क्या कर सकते हैं, रैंडमाइज्ड एकदम, मतलब कि आपको आखिरी वक्त तक नहीं पता चलेगा कि कौन सा सवाल आने वाला है, ढेरों सवाल हैं। तो ये भारत हो कर सकता है। तो इसमें अगर कुछ भी हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। अगर पेपर लीक भी हो जाएगा तो भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगले वाले को पता ही नहीं कौन सा सवाल आने वाला है। तो ये चीज़ है। तो जब एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे जाते हैं, चाइना बहुत ज़्यादा एहतियात बरतता है, और यहाँ पे फिर जितने भी टीचर्स को पिक किया गया है क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, उनको एक आइसोलेटेड लोकेशंस पे भेज दिया जाता है। जो एक्सपर्ट्स हैं ना, उनको एक रिमोट एरियाज में, जैसे मिलिट्री कैंप्स में भेजा जाता है, हाई सिक्योरिटी प्रिजन्स में भेजा जाता है, ताकि पेपर बाहर ही ना जा पाए। भारत में ऐसा कुछ नहीं होता। भारत में एक होटल में भेज दिया जाएगा, और उसके बाद इतनी स्क्रूटनी नहीं होती है। ये बात सच है, नहीं होती है। भारत में जो पेपर सेट करते हैं, जो टॉप लेवल का पेपर भी सेट करते हैं ना, उनकी भी भारत उतनी स्क्रूटनी नहीं करता है। ये तो भाई अच्छी बात है कि पेपर हमारे यहाँ इस तरीके से लीक हो रहे हैं, वरना यहाँ से भी लीक हो सकते हैं। भारत ने बहुत सारे रास्ते दिए हैं पेपर लीक होने के। फिर उसके बाद एक बार इनको आइसोलेटेड मिलिट्री कैंप्स में ले गए, हाई सिक्योरिटी एरियाज में ले गए। भारत इतना एक्सट्रीम ना जाए, लेकिन हमको जब ऐसा पेपर हो, NTA या जो पेपर लीक, तो भाई पुलिस की मदद ली जाती है। बट अगर वो इनएफिशिएंट है तो आप आर्मी की मदद लीजिए। सिंपल, आर्मी की मदद लीजिए, आर्म्ड फोर्सेस की मदद लीजिए। जहाँ पे इनको भेजा जाता है टीचर्स को, वहाँ पे इंटरनेट एक्सेस होता ही नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वो सिर्फ लैंडलाइन फ़ोन्स यूज़ करते हैं अपने लोगों से कनेक्ट करने के लिए। और एक बार एग्जामिनेशन ख़त्म हुआ, जब एग्जामिनेशन ख़त्म होता तब ये वहाँ से जा पाते हैं, यानी कि तब तक एकदम कट ऑफ, ठीक है। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप जाइए। तो लीक का आपने कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे भाई, है ना। एक विंडो आपने लीक की नहीं छोड़ी है। भारत में ऐसा नहीं है। पेपर बन रहा है, अरे चलो घूमने चलते हैं। कुछ लोग तो क्या ही बोले अब। तो जो ये चीज़ है, उसके बाद फिर हम ये देखते हैं जॉइंट कंट्रोल, ठीक है।
टेस्ट पेपर्स जो है वो मैक्सिमम सिक्योरिटी के साथ प्रिंट होते हैं। नीट में तो बताया जा रहा है कि जहां नासिक में पेपर प्रिंट हो वहीं से ही लीक हो गया था, वहां पे ही हो सकता है किसी ने लीक कर दिया, पैसे वैसे दे दिए हों। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट सीक्रेट्स प्रोटेक्शन ये कंट्रोल करते हैं, जिन लोगों को इसी के लिए ही जो है ट्रेन किया जाता है कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप तैयार रहिए। देन उसके बाद 24 घंटे 7 दिन सुपरविजन होता है। स्पेशल गार्ड्स और कैमरा जो हैं वो प्रिंटिंग शॉप्स तक में इंस्टॉल रहते हैं और इनको लगातार इनका सर्वेलेंस होता रहता है। शिफ्ट चेंज होती है, लोग ध्यान देते हैं, ज़रा सा भी इधर से उधर हुआ ना, गए काम से, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। भारत में क्या होता है, सीबीआई जांच को बोल रहे हैं, सीबीआई जांच होगी, हो गया तुम्हारा गया भाई। जब तक सीबीआई जांच होगी ना तब तक तो मतलब सबका इंटरेस्ट ही खत्म हो गया होता। अगली पीढ़ी आ चुकी होगी कि हाँ भाई एग्जाम हमको देना है, बताइए क्या किया जाए। कितने मुन्ना भाई पास कर चुके होंगे। आप चाइना से कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि आप उसके आसपास नहीं हो, ये सच्चाई है। सच्चाई नहीं मानोगे तो लगो अपने डिल्यूलू लैंड में। भारत जैसा इतना टैलेंटेड देश किसने खराब किया है। प्रिंटर्स जो हैं वो लगातार काम करते रहते हैं तो कोई लीकेज नहीं होता है, ठीक है ना। और उसके बाद जब एक बार प्रिंट हो गई है और उसके बाद जब ये पेपर जाते हैं, आर्मी प्रोटेक्ट करती है। जिस ट्रक में जाते हैं आगे पीछे आर्मी चलती है, मैक्सिमम सिक्योरिटी चलती है। कैश को सोचिए, मतलब चाइना, आप देखिए इसी से आप पहचानिए एक जो देश है वो कितना ज़्यादा एजुकेशन पे डेडिकेटेड है। चाइना जो है वो पूरी आर्मी लगा दे रहा है, मतलब कैश से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है पेपर्स गाँव के, क्योंकि उनको पता है कि यही बच्चे कल एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कल ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, कल साइंटिस्ट बनेंगे और चाइना को कितना आगे ले जाएंगे, माला माल कर देंगे चाइना को। और यही हो रहा है चाइना में। देन देयर आर गार्ड्स जो होते हैं, ड्राइवर्स, और जो इन कॉन्वॉयज को एस्कॉर्ट करते हैं ना, वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के मेंबर्स होते हैं, आर्मी और जो एग्जामिनेशन अथॉरिटीज़ हैं। देन देयर इज स्टेल्थ रूम। एक बार एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचते हैं तो गाँव पेपर्स को स्पेशली डिज़ाइन रूम में रखा जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी रूम में रख दिया गया, स्पेशली डिज़ाइंड रूम। डेजिग्नेटेड क्रू होता है जो इन पेपर्स को एकम्पनी करता है और ये रूम जो है पुलिस अलार्म सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं। मोशन सेंसर से इनको अगर मान लीजिए कि कोई एक जत्था पेपर का उठा, सेंसर्स लगे होते, तुरंत पुलिस अलार्म बज जाएगा। ये नई स्ट्रैटेजी है, चाइना टेक को यूज़ करती है। और ये जो एआई सर्विसेज है कुछ समय के लिए जब ये एग्जाम होते हैं सस्पेंड कर दी जाती है ताकि एआई के थ्रू कुछ गड़बड़ ना की जाए, ठीक है, ये चीज़ है। और एआई का यूज़ भी करती है चाइना ताकि चीटिंग को रोका जा सके। डिजिटल जैमर्स होते हैं एग्जाम सेंटर्स में, डिजिटल जैमर होते हैं, बायो आइडेंटिफिकेशन होता है और डिजिटल डिवाइसेस का एनहांस्ड एग्जामिनेशन, मतलब जो जिस डिवाइस पे आप एग्जाम दे रहे हो उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन हो गया। यहां तो ससुर एक बार मैं एग्जाम दे रहा था, कंप्यूटर ही फूक गया, आधे घंटे उसी में चले गए। एसएससी का आपने देखा ना क्या मजाक बनाया, तबेले में पेपर हो रहे हैं, तबेले में, सोचिए। उधर बारात और इधर पेपर दिए जा रहे हैं, नेता इन्वॉल्व होते हैं भाई इसमें। बिहेवियर एनालिसिस एआई करता है कि अगर मान लीजिए कि हल्का सा भी आई मूवमेंट हुआ, विस्परिंग हुई, एआई पकड़ लेता है। एआई पकड़ लेता है, उसको तुरंत उठाया जाता है कि हाँ भाई क्या बहुत ज़्यादा इधर उधर चीटिंग कर रहे हो। अनयूजुअल बिहेवियर को एआई के थ्रू पकड़ा जाता है चाइना में इस एग्जाम में। सैंक्शंस पता है क्या है, जियांगजी जो वहाँ का प्रोविंस है, फुटेज एग्जाम हॉल की एनालाइज की जाती है। अगर मान लीजिए कि कोई भी वायलेशन हुआ, उम्र कैद तक की सज़ा है। भारत में तो भाई ये है ना कि छोड़ो यार, दे देंगे बाद में सज़ा, होती रहे, कहो पैसे दे के बाद में छूट भी जाते हो। भारत में तो बहुत आसान है, भारत में तो जांच ही बहुत, कोई स्क्रूटनी नहीं, कोई लॉ का भी वायलेट अगर कोई कर रहा है, अभी देखा कि सब पकड़े जाएंगे तो ऐसा नहीं कि वही भयानक सज़ा होगी। भारत को फांसी का प्रावधान देना चाहिए। इतनी सख्त सज़ा, पेपर लीक करोगे साले तुम तो इतनी सख्त सज़ा देंगे ना कि तुम्हारी पुरखे याद रखेंगी। चाइना में होता है, डर के मारे किसी की हिम्मत ही नहीं कि ऐसा कर दे। भारत में होता ही नहीं है, तभी तो लीक पे लीक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? डर नहीं है किसी को, माफिया है सब, सरकार रखते अपनी जेब में, मंत्री हम खरीद लेते हैं, तो क्या होगा बताइए? पेपर लीक होंगे ऐसी जगहों पर। बिहार में देखिए, बैलेट के साथ साथ पूरे पेपर उठवा लिए जाते हैं।
मंत्री जी बोल देते हैं। कितना फेमस केस है लालू प्रसाद यादव का, क्या बोले। अब हम कहेंगे हमारे टेक्नोलॉजी गैप है, कुछ नहीं टेक्नोलॉजी गैप है यार। टीसीएस करवाता है अच्छे से पेपर, क्यों नहीं दे रहे आप उनको ठेका? दीजिए टीसीएस को। कुछ प्रॉब्लम्स थी, अगर टीसीएस उनको सही कर ले एसएससी में जैसे, तो क्या दिक्कत है? सेंट्रलाइज्ड सर्विलेंस, एआई मॉनिटरिंग, डिजिटल कोऑर्डिनेशन, चाइना ने इस पर इन्वेस्ट किया, हैविली इन्वेस्ट किया है। भारत अभी वही पेपर बेस्ड लॉजिस्टिक की, पेपर में ही करवाओ। ऑनलाइन क्यों नहीं हो रहे हैं? राधाकृष्णन जो कमीशन है उन्होंने बोला ना कि आप ऑनलाइन करवाइए, नहीं होंगे। लोकल कोऑर्डिनेशन, मैनुअल सुपरविजन होता है हमारे यहाँ। जहाँ मैनुअल हुआ, मैनुअल होता है, मैनुअल और डिजिटल दोनों करिए। जहाँ ये सब हुआ पेपर लीक के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, अब कह सकते हैं कि चाइना के पास डिक्टेटरशिप है, चाइना के पास सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं, बकवास है भाई। बाकी देश भी बहुत भयानक जहाँ डेमोक्रेसी, वो भी बहुत बढ़िया एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं। भारत में ये दिक्कतें ज़्यादा हैं। अब डिबेट है कि कंप्यूटर बेस्ड नीट एग्जाम्स करवाइए, एआई सर्विलांस करिए, पेपर इनक्रिप्टेड हो, सेंसर्स लगे हों, एंटी चीटिंग लॉज बनाइए, नहीं बनाए जाएंगे। नेता ही इन्वॉल्व होंगे तो कहाँ बनाए जाएंगे? ये चीज़ है। मिडिल मैन का रोल जो है वो खत्म। यहाँ तो किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को ट्रांसपोर्ट का जिम्मा दिया जाता है, सरकार के पास होता ही नहीं है। सरकार किसी प्राइवेट, अब जैसे था ना एसएससी में कौन वो, तो उसको जिम्मा दिया गया एग्जाम करवाने का। सरकार अपने हाथ खींच लेती, सरकार ने पैसा दिया, बाकी तुम्हारी, और सरकार टेंडर निकालती है, ठेका निकालती है। ये क्या पागलपना है? ज़रूरी है यार, ये सारी चीज़ें बदलना ज़रूरी है, वरना आप लोगों के बच्चे का जीवन बर्बाद होगा। भारत में आधे से ज़्यादा बच्चों का जीवन तो बर्बाद ही है। गरीब है, गरीबी की रेखा से नीचे हैं, 50% या मतलब बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो वैसे ही वो कुछ नहीं बोलते, उन्होंने तो अपने हालात के साथ समझौता कर लिया। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो कहाँ जाए? वो तो पिस रहा है हर जगह से। और जो अमीर है उनको कोई मतलब ही नहीं है, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते ही नहीं है, वो गाँव का ही एग्ज़ाम दें। तो ये हालात हैं, देखेंगे जो है सो है। चलिए, आपके लिए हमने ये कोर्स बनाया है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग पॉर्न एडिक्ट हैं, तो 50 डेज एडवांस टेक्निक्स का हमने कोर्स है कि 50 टेक्निक्स आपको बताएंगे, एडवांस टेक्निक्स हैं, जिससे आपका पॉर्न एडिक्शन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। 75 डेज और 100 डेज चैलेंज हमारा काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। इसके बाद हमने कोर्स निकाला है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।